एक टू व्हीलर शोरूम का मालिक होता है जिसका नाम राजेश होता है। वो बैठकर एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है। उससे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक लड़की की जो है ज़रूरत है जो कि मेरे अकाउंट का काम संभाल सकती हैं। उसी के पास बैठा एक लड़का होता है जो कि इस बात को सुन रहा होता है। वो तुरंत उठकर उस राजेश से कहता है कि देखो सर, मेरे पास एक ऐसी पहचान वाली लड़की है जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, जो आपके अकाउंट का काम जो है वो सारा संभाल सकती हैं। अगर आप कहो तो मैं उसको जो है इंटरव्यू के लिए आपके पास भेज देती हूँ। तभी वो राजेश कहता है कि देखो, मुझे अभी फ़िलहाल जो है इंदौर के लिए कुछ काम के लिए, अर्जेंट काम के लिए मुझे जाना होगा। 2 दिन के बाद जो है उस लड़की को मेरे पास भेज देना, मैं उसका जो है इंटरव्यू ले लूँगा। तभी वो लड़का कहता है कि देखो साहब, वो लड़की जो है पहले से इंदौर के अंदर ही रहती हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी जो है पहचान इंदौर में ही करवा देता हूँ। उसका इंटरव्यू अगर आप वहीं पर ले लेते हैं, अगर वो लड़की आपको पसंद आती है तो वो लड़की आपके काम पर जो है आ जाएगी। उसी बात को लेकर जो है राजेश कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो है उस लड़की की जो है मेरी पहचान वहीं पर करवा देना, मैं जो है वहीं पर उसका इंटरव्यू ले लूँगा और वो लड़की मुझे अगर पसंद आई तो मैं उसको काम पर रख लूँगा। उसके बाद दुर्गेश जो है पहले से ही जो है इंदौर पहुंच जाता है। उस लड़की से वो कहता है कि देखो, तुम्हारे साथ जो है कि इंटरव्यू के लिए एक सर आने वाले हैं। अगर तुम उस इंटरव्यू के अंदर पास हो जाती हैं तो फिर जो है वो सर जो है आपको जो है नौकरी पर रख लेगा। जैसे ही राजेश इंदौर पहुंचता है, अपना सारा अर्जेंट काम सारा निपटा लेता है और निपटाने के बाद दुर्गेश को फ़ोन करता है। तो दुर्गेश वहाँ पर जो है राजेश के पास पहुँच जाता है, जिसको राजेश को लेकर उस लड़की के फ्लैट पर पहुँच जाते हैं। और लड़की के फ्लैट पर पहुँचने के बाद राजेश वहाँ से दुर्गेश जो है वहाँ से चला जाता है। अब राजेश जो है उस लड़की का इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद वो अपने शोरूम पर लौट जाता है। और 2 दिन के बाद वो लड़की उस शोरूम पर आती है तो राजेश उसको सारा काम समझाने के बाद जो है उसको काम पर लगने के लिए कह देता है। उसी वक्त वो लड़की कहते हैं कि अब मुझे काम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पैसा तुम मुझे 2 साल के अंदर देने वाले हो, वही पैसा जो है मुझे सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर देने वाले हैं। इस बात को सुनकर जो है राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उस लड़की से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जो भी अगर तुम्हें कहना है साफ साफ मुझे कहो। तभी वो लड़की अपना मोबाइल फ़ोन निकालती हैं, उसके अंदर एक ऐसा वीडियो दिखाती हैं और वीडियो दिखाने के बाद वो कहती हैं कि अब क्या करना है, तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे या फिर जो है ये वीडियो मैं यहाँ पर वायरल कर दूँ। इस बात को लेकर राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पर वो 25,000 रुपये देकर उस लड़की को जो है वहाँ से भेज देता है, लेकिन लड़की 25,000 रुपये में बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। वो बार बार उस पैसों को लेकर जो है उस लड़की की जो है आए दिन जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनने लग जाती हैं और राजेश से जो है पैसा आए दिन मांगती रहती हैं। अब राजेश काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में आ जाता है और एक दिन वो इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो पुलिस थाने पहुँच जाता है और पुलिस थाने जाकर वो अपनी सारी जो है बात बता देता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। आखिर राजेश के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि उसको पुलिस थाने तक पहुंचना पड़ता है और अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करवानी पड़ती है। पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, रमजान सैया। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी रोमांचिक ऐसी बातें होने वाली हैं जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक जनपद देवास लगता है। उस देवास के अंदर एक शोरूम का मालिक होता है जिसका नाम राजेश होता है, जो कि एक शोरूम का मालिक होता है, एक 2 व्हीलर का उसका एक शोरूम होता है। उसी के पास में रहने वाला एक दुर्गेश नाम का व्यक्ति होता है, जो कि एक निजी कंपनी के अंदर बस का ड्राइवर होता है। वो बस चला रहा होता है। उसी वक्त नरसिंहपुर की एक लड़की होती हैं जो कि रोज़ एक कॉलेज में जाती हैं। वो BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही होती हैं। उस बस के अंदर डेली आने जाने की वजह से उस लड़के की जो है बस ड्राइवर की जो है उसके साथ दोस्ती हो जाती हैं। उस बस ड्राइवर का नाम दुर्गेश होता है। उस लड़की के साथ रिलेशन में आ जाता है और रिलेशन में आने के बाद उनके साथ जो है अनैतिक अवैध संबंध भी बन जाते हैं। उसी बात को लेकर जो है दुर्गेश उस द्वारकापुरी के अंदर जो है एक फ्लैट के अंदर एक कमरा जो है किराए पर ले लेता है और जिसके साथ वो लिव इन रिलेशन के अंदर जो है उस लड़की के साथ रहने लग जाता है। अब लड़की का सोचना था कि जो मेरी पढ़ाई का खर्चा है वो मुझे जो सारा जो है घर से मिलने वाला है, बाकी ऊपर का खर्चा जो है मैं इस लड़के दुर्गेश के साथ जो है पूरा करने वाली हूँ। इसी बात को देखकर जो है दुर्गेश एक बस का ड्राइवर होता है जिसकी पगार कम होती है, काफ़ी कम होने की वजह से वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता है। इसी बात को लेकर अब यहाँ पर जो है एक लड़की होती है जिसकी उसकी गर्लफ्रेंड होती है गायत्री सिसोदिया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं और गायत्री सिसोदिया एक दिन सोचते हैं कि अगर इस तरीके से मेरा मौज मस्ती नहीं होगी तो फिर किस तरीके से मेरी ज़िंदगी बीतेगी। इसी बात को लेकर जब वो कॉलेज जाती हैं और वो कॉलेज की कुछ लड़कियां जब उसके जहन में आती हैं, पहचान में आती हैं, तो वो सोचते हैं कि इस कॉलेज की लड़कियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं बाहर के शहरों के अंदर से आती हैं। कुछ जो हैं अपने पैसे जो हैं उसके घर के खर्च के लिए मिलते हैं, पढ़ाई के लिए मिलते हैं, लेकिन अपनी मौज मस्ती के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं अपने अलग अलग नए नए दोस्त बनाती हैं, जिसके बाद उससे वो
अपने घर के खर्चे और शौक मौज के खर्चे भी जो हैं वो उसी से जो हैं निकालती हैं। इस बात को देखने के बाद जो है गायत्री सिसोदिया भी अपने दिमाग के अंदर एक जहन में बिठा लेते हैं कि आखिर मेरे भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, तो मेरा खर्चा भी जो है इन्हीं से निकलेगा और जो मेरी मौज मस्ती की जो हैं पैसे जो हैं मैं इन्हीं से निकालने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पीछे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है दुर्गेश सेन, वो उस लड़की के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लग जाता है। इसकी वजह से वो लड़की जो है ज़्यादातर बॉयफ्रेंड नहीं बना पाती हैं। उसी कारण से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड दुर्गेश से कहता है कि देखो जो है मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी स्कीम बताती हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ही जल्दी जो है पैसे वाले बन सकते हैं। दुर्गेश उस गायत्री सिसोदिया से कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जो है बहुत ही जल्दी मैं पैसे वाला बन सकता हूँ। तो वो लड़की उस जो है दुर्गेश को कहते हैं गायत्री सिसोदिया की जो है कुछ ऐसे लड़के को जो है हम फंसा सकते हैं जिसके साथ हम एक ऐसे एक अश्लील वीडियो बना सकते हैं जिसके बाद हमें उनसे काफ़ी मोटी रकम मिलने वाली है। अब इस बात को लेकर जो है दुर्गेश सेन जो है इस बात को मान जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसका आइडिया काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगता है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को जो है दूसरे को साथ सुलाने के लिए राज़ी हो जाता है। क्योंकि दुर्गेश भी उसी के साथ गायत्री के साथ ऐसा ही कर रहा था और गायत्री भी जो है दुर्गेश के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की बात मान लेते हैं और मानने के बाद अपना दुर्गेश का एक दोस्त होता है राकेश सोलंकी, जो कि उसको भी जो है अपने ग्रुप के अंदर ले लेता है। अब वो धीरे धीरे गायत्री सिसोदिया अपने कॉलेज को लड़कों को जो है फंसाने की कोशिश करती हैं, उनको अपने फ्लैट पर लेकर आती हैं, जिसके बाद दुर्गेश जो है उनका जो है अश्लील वीडियो बना लेती हैं। उसके बाद उन लड़कों से जो है मोटी रकम ऐंठने की कोशिश करती हैं। अब धीरे धीरे इस वक्त बीत रहा होता है, लेकिन कॉलेज के लड़कों से जो हैं इतने पैसे नहीं मिलने की वजह से, यानी उनसे जब वीडियो बनाए जाता है, जब उनको ब्लैकमेल किया जाता है तो उनसे जो है 5 से 10 हज़ार की उम्मीद होती है, उससे ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर जो है गायत्री सिसोदिया एक दिन दुर्गेश से कहते हैं कि कॉलेज के लड़कों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, हम एक काम करते हैं कि कुछ बड़े लोगों को, यानी जो कि व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर हम उनको फंसाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हाथ में पैसे लग सकते हैं। इसी बात को लेकर गायत्री सिसोदिया अपने कॉलेज में जाती हैं। कॉलेज में जाने के बाद कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके नंबर लेती हैं। नंबर लेने के बाद अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लेती हैं और ग्रुप बनाने के बाद उन लड़कियों से वो कहती हैं कि अगर तुम किसी बड़े आदमी को फंसा कर अगर तुम मेरे पास भेजती हैं, मेरे फ्लैट पर भेजती हैं, तो उसके बदले में कुछ पैसे जो हैं मैं तुम्हें भी दूँगी। और इस बात को लेकर जो हैं वो लड़कियाँ अपना ऑपरेशन चालू कर लेती हैं। कुछ कोड वर्ड भी रखती हैं और वो कहती हैं कि मैंने कुछ एक फ़ोटो फ्रेम बना लिए हैं, उसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी एक आदमी को जो है फंसा लिया है, अब वो तुम्हारे पास आने की तैयारी में है। इसी वक्त पे उनके साथ जो है उस व्हाट्सएप के ऊपर कोड वर्ड के ज़रिए जो है बातें करते रहते हैं। उसी वक्त वो लड़की देखती हैं कि आसपास के सभी लोगों को जो हैं अपनी जाल में फंसाने के लिए चालू कर लेती हैं। उनसे पैसे जो हैं मांगने लग जाती हैं। अपनी मोटी रकम ले लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने पैसे इकट्ठे कर रही होती हैं और वो मौज मस्ती कर रही होती हैं। लेकिन एक दिन जो है देवास के अंदर रहने वाला एक 2 व्हीलर का शोरूम का मालिक होता है, जिसका नाम राजेश होता है। वो जो है एक अकाउंटेंट के लिए एक लड़की रखना चाहता है, जो कि एक स्मार्ट लड़की की उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी वक्त वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। उसके पास दुर्गेश खड़ा होता है, जो कि एक बस ड्राइवर होता है। अब दुर्गेश जो है राजेश की बात जैसे ही सुनता है और जैसे ही राजेश से कहता है कि मेरी एक पहचान की लड़की है जो कि काफ़ी स्मार्ट है, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, अगर आप कहो तो मैं आपके पास जो है इंटरव्यू के लिए भेज देता हूँ। क्योंकि दुर्गेश उसी वक्त चाहता था कि राजेश के पास जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अगर ये हमारे षड्यंत्र में अगर फंस जाता है तो इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा हम जो है ऐंठ सकते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा हम निकाल सकते हैं, जिसके लिए उसके दिमाग में आता है और वो तुरंत जो है राजेश को कह देता है। राजेश इंदौर के लिए तैयार होता है, कुछ उसको काम होता है, तो वो 2 दिन के बाद जो है उस लड़की को भेजने के लिए कह देता है। लेकिन दुर्गेश चाहता था कि जो है राजेश को जो है कहीं ना कहीं जगह पर ऐसी जगह पर फंसाया जाए जिसकी वजह से राजेश से काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। अब राजेश कहता है कि लड़की पहले से ही जो है इंदौर में रहती हैं और अगर आप चाहते हैं तो इंदौर के अंदर ही उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसके बाद वो काम पर आ जाएगी। राजेश इस बात को मान जाता है। वो इंदौर पहुंचता है। कुछ अपने खास काम निपटाने के बाद वो जैसे ही अपने शोरूम पर लौटने वाला होता है, उससे समय जो है दुर्गेश का फ़ोन आता है और राजेश से कहता है कि आप जो है उस लड़की के साथ इंटरव्यू ले सकते हैं। तो राजेश कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, अभी फ़िलहाल जो मैं है अपने शोरूम जो है देवास जा रहा हूँ। तभी जो है दुर्गेश उसके ऊपर दबाव बनाता है, जिसके बाद राजेश राज़ी हो जाता है उस लड़की से मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसी वक्त दुर्गेश जो है राजेश के पास जाता है और राजेश को लेकर उस लड़की के फ्लैट पर चला जाता है, जिसके बाद उस लड़की को मिलाने के बाद राजेश ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ खास काम है, मैं अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम में ही आ जाता हूँ।
राजेश वहाँ पर जैसे ही बैठ जाता है उस लड़की से कहता है कि आप उससे पहले कहीं पर काम किए हो क्या? तो लड़की कहते हैं कि मैंने कहीं पर भी काम नहीं किया हूँ, आप पहले व्यक्ति होंगे जिसके साथ मैं काम करने की कोशिश करूँगी और मैं काम करना चाहती हूँ। राजेश इस काम का शब्द सुनकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मैं एक वक्त सोचने लगता है था कि यहाँ पर उठकर जो है मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि इस लड़की का कहने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जो वो कहना चाहती हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर जो है वो आगे की बात करने लग जाता है। लड़की धीरे धीरे राजेश के पास आती हैं और राजेश के पास आने के बाद राजेश को भी पता नहीं होता है कब उसके कपड़े जो हैं खुलकर फर्श के ऊपर गिर जाते हैं। उसी कमरे के अंदर, उसी फ्लैट के अंदर जब उनकी सांसें जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती हैं और वो उफान पर आ जाते हैं। जब वो सांसें थम जाती हैं तब जो हैं राजेश शर्मा के जो हैं उस लड़की को कह देता है कि तुम जो है मेरे शोरूम पर मेरे काम पर आ सकती हो, तुम 2 दिन के बाद या फिर अगले 1 तारीख को जो है तुम जो है मेरे शोरूम पर काम पर आ जाना। ये कहकर राजेश वहाँ से आ जाता है और आने के बाद 2 दिन के बाद जैसे ही वो लड़की शोरूम पर पहुँचती हैं और शोरूम पर पहुंचने के बाद राजेश जो है उस लड़की को शर्म नीचे अपना सर झुका लेता है और झुकाने के बाद जो सारा काम उसको समझा देता है और समझाने के बाद कहता है कि तुम आज से ही काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लड़की कहते हैं कि मुझे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसे तुम 2 से 3 साल के अंदर मुझे देने वाले हो वो सारा पैसा इसी 2 मिनट के अंदर देने वाले हों। राजेश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, जो भी कहना है मुझे साफ साफ कहिए। लड़की अपना मोबाइल फ़ोन निकालती हैं और निकालने के बाद वो मोबाइल फ़ोन का लॉक खोलती हैं और उसे राजेश को एक ऐसा वीडियो बताती हैं जिसके बाद राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और राजेश उससे कहता है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। तो लड़की कहते हैं कि तुमने भी जो है मुझे नौकरी पर रखने के लिए मेरे साथ ऐसे गंदे काम किए हैं। अब राजेश वहाँ पर डर जाता है, उस लड़की से कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हैं? तो लड़की कहते हैं कि मुझे पूरे 2 लाख रुपये चाहिए, अगर तुम पूरे 2 लाख रुपये नहीं देते हैं तो ये जो है पूरा वीडियो मैं जो है थाने में जाकर बता दूंगी या फिर इस वीडियो को जो है मैं वायरल कर दूंगी। राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसके बाद उसको जो है 25,000 रुपये देकर वहाँ से उसको भेजने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से तो चली जाती हैं। राजेश सोचता है कि यहीं से जो है मुझे उसका जो है छुटकारा मिल गया है, 25,000 रुपये देकर जो है यहीं पर बात ख़त्म हो गई है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। वो लड़की बार बार जो है राजेश को जो है ब्लैकमेल करने लग जाती हैं, उसको जो है उसके ऊपर दबाव बनाने लगती हैं और वो वीडियो जो है वायरल करने की उसको बार बार धमकी देती रहती हैं। जिसके बाद राजेश फिर से जो है 2 दिन के बाद जो है उसको 15,000 रुपये उसको जो है और दे देते हैं। जिसके बाद वो लड़की एक दिन शोरूम पर आती हैं और उसकी एक स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती हैं, जो कि करीब 70,000 के आसपास की होती हैं। राजेश वहाँ से मानता है कि चलो ये स्कूटी लेकर गई हैं तो यहीं से जो है मेरा पूरा किस्सा जो है आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद में भी वो किस्सा वहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो लड़की की जो है ज़्यादा डिमांड बनने लग जाती हैं और राजेश से और पैसे मांगने की कोशिश करती हैं। अब राजेश काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की से जो मेरा पाला पड़ा है, जो कि मुझे अभी तक छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब राजेश यहाँ पर पैसा देने के लिए आनाकानी करने लग जाता है तो दुर्गेश भी जो हैं उसके साथ जो है पैसे मांगने की कोशिश करता है। वो भी फ़ोन लगाकर उसको डराने और धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात की बात है, जब एक राजेश को जो है एक दिन पत्रकार मिल जाता है और जैसे ही उसको पत्रकार उसको मिलता है तो राजेश से पूछता है कि भाई आखिर तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों हैं, कि बहुत टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तुम टेंशन में चल रहे हो। राजेश उसी वक्त जो है उस पत्रकार को सारी बात बता देता है और उसकी दिल की बात जितनी भी होती है उस पत्रकार को बता देता है। अब पत्रकार उसको सलाह देता है कि तुम जो है वो सारी बातें रिकॉर्ड करके रख लो, तुम अपने पास कुछ ऐसे सबूत रखो जिसके बाद तुम थाने में जाओ और थाने में जाने के बाद अपनी रिपोर्ट लिखवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसी दिन जो है फूटी कौड़ी के आसपास जो है गायत्री सिसोदिया को जो है राजेश बुला लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, तुम अगर चाहती हो पैसा लेना चाहती हो तो जो है फूटी कोठी के ऊपर आ जाओ, वहीं पर मैं तुम्हें पैसा देने वाला हूँ। जैसे ही गायत्री सिसोदिया वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजेश जो है पहले ये कमरे के अंदर पूरी बातें जो हैं रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो सीधा जो है एटीएम जाता है, एटीएम से पैसे निकालने के बाद थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंचने के बाद जो है अपनी पूरी कहानी वहां पर बता देते हैं, कुछ सबूत जो हैं पुलिस वालों को दे देते हैं। हनी ट्रैप का मामला लगने के बाद इस केस को जो है काफ़ी सीरियस लेते हैं पुलिस थाने के अंदर। सीरियस लेने के बाद दोनों को जो है मोबाइल नंबर का जो है निकालते हैं और उनको जो है फ़ोन करने के बाद दोनों को जो है वहीं पर इंदौर पहुँच जो है गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं और दुर्गेश जो है 2 दिन के लिए रिमांड पर ले लेते हैं। जिसके बाद दुर्गेश भी जो है सारा अपना सच उगल देता है।
आज की कहानी सुनाने का मकसद आप सभी को जो है ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जो है संचित करने के लिए मैंने ये सारी कहानी बताई है। दोस्तों अगर कहानी आप सभी को जो है अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एक हर नई कहानी आप सभी को जो है सुबह 11 बजे के आसपास आपको जो है मिलती रहेगी, इसीलिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना। अगली वीडियो के अंदर आप सभी से जो हैं कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।